नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल टैरो मिस्टिक हीलर कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग करेंटली इन योर लाइफ। यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज आपके पास ऐसे कौन से ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस सेंड करते हैं, वो चेक करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू अट्रैक्टिंग राइट नाउ। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग करेंटली इन योर लाइफ। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो, जब भी आपके फीड में आएगा और आपको लगेगा मुझे क्लिक करके देखना है, इट मीन्स उस वक्त ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो दैट्स ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ब्यूटिफुल 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 फायरी एनर्जी। वैसे भी 2026 इज़ द ईयर ऑफ एक्शन, सन का ईयर है। सन इज़ ऑल अबाउट रेडियंस, एक्शन, पावर, एनर्जी। अगर आप कुछ दिनों से सोच रहे थे कि मैं ये स्टार्ट करूँ या नहीं, इट कुड बी एनीथिंग। मे बी आपको कहीं पे कुछ करियर लॉन्च करना है, मे बी आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कुछ कोर्सेज करना है, ठीक है, कुछ एडिशनल कुछ अपस्किल के लिए कुछ सीखना है, वॉट एवर इट इज़, इट कुड बी एनीथिंग। और मे बी आपको हेल्थ गोल के लिए कुछ करना है, मे बी योगा सेंटर, जिम सेंटर, कुछ ऐसा ज्वाइन करना चाहते हो। ये भी हो सकता है आपको मे बी यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन योर करियर, ये भी हो सकता है। इफ़ यू आर इन दैट प्लानिंग फेज, जहाँ पे आप प्लानिंग पे थे कि मुझे करना चाहिए, येस और नो, शुरू करूँ या नहीं, ऐसे अगर डिले वाले फेज में थे, ऐसे एक डाउट वाले फेज में अगर आप थे, तो नाउ द यूनिवर्स इज गिविंग यू अ क्लियर आंसर। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, नाउ इज द परफेक्ट टाइम। कब सही समय आएगा उसको छोड़ दीजिए, वो सब चीज़ें मिथ है। सही समय अभी है, कुछ करना है तो अभी से कर दो आप। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। जितनी जल्दी हो सके आप एक्शन लेना स्टार्ट करो, जो भी आपकी प्लानिंग है उसको सही दिशा दिखाने के लिए। क्योंकि जब तक देर इज़ दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, आई एम अ बिलीवर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स फेस होगी, कैसे जानोगे आप? आपने तो फर्स्ट स्टेप लिया ही नहीं, आपने तो एक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। तो जब तक आपकी एक्शन नहीं बनेगी तब तक आप घर बैठे सिर्फ सोच सोच के ये नहीं जान सकते कि क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या रिस्क फेस होगी, क्या प्रॉब्लम्स होगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस लेवल, आप अगर आपको लग रहा है कि मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी लो हो गई है, मे बी यू आर इन दैट सेल्फ डाउट मोड, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो आप, अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप, या मंत्र चांटिंग प्रैक्टिस करो। डू समथिंग, फाइंड दैट मोटिवेशन एंड स्टार्ट व्हाट यू हैव बीन प्लानिंग। प्लानिंग फेज से बाहर आके अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज द फर्स्ट गाइडेंस, और आई शुड से द फर्स्ट ब्लेसिंग यू आर अट्रैक्टिंग राइट नाउ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, अब स्टार्ट कर दे। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर अट्रैक्टिंग नाउ। Okay, let's see what else are you attracting. What else? Believe in the impossible. Beautiful. I cannot emphasize enough how amazingly powerful this card is. See, जब तक आप कुछ, मैंने अभी आपको कहा ना, unless and until you take the first step, आप इनिशिएट जब तक नहीं करोगे कुछ भी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होगा, चैलेंजेस क्या आएंगे, प्रॉब्लम्स क्या फेस होगी। और जब तक आपको चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, इश्यूज के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, राइट? सो फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड ना यही चीज़ को दिखाता है कि अब तक आपको लग रहा है कि जो भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो शायद इम्पॉसिबल है, मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा। लेकिन उसी इम्पॉसिबल चीज़ पे आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो अल्टीमेटली 2 साल बाद आप बोलोगे अरे तो ये कुछ भी नहीं था, इट वॉज सो ईजी फॉर मी। एक वक्त ये भी था, एरोप्लेन वॉज इम्पॉसिबल, हेलीकॉप्टर, स्पेस शिप, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रॉकेट्स, ये इम्पॉसिबल हुआ करता था। लेकिन अब नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस। तो जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो,
इट मे फील लाइक वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू राइट नाउ, बट एक्चुअली में वो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है. शुरू करने से पहले ना डाउट्स, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं. जैसे मानो कोई इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी हमें ये कहता है कि तू मत कर, पर आपको उसी इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है और कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ वो चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए. बिकॉज 2026 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर यू टू स्टार्ट एनीथिंग. मे बी इट्स योर करियर, इट्स योर लाइफ गोल और इट्स योर हेल्थ गोल, वॉट एवर इट इज. ठीक है. फाइनली एक और कार्ड देखेंगे, जस्ट वन सिंगल कार्ड टू चेक what else you are attracting right now. This is the final card I'm going to take. What else you are attracting? Luck is on your side. I am so happy with this particular card and this particular reading. I mean, it's so powerful. The energies are so synchronized. See, what you're attracting right now, मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त आप क्या attract कर रहे हो. You're attracting luck. Universe आपके पास ना लक की ब्लेसिंग भेज रहा है. डू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग. लक आपके साथ है, आपके फेवर में है. जैसे मानो कि लक का पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है. द डोर इज नॉट कंप्लीटली ओपन, बट वो ओपन हो रहा है. एंड यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द डोर. एकदम सामने खड़े हो, आपको बस एक पैर आगे लेना है, वन स्टेप फॉरवर्ड, तब जाके आप उस पोर्टल के अंदर जा पाओगे. और वो फर्स्ट स्टेप ही होगा जिसके लिए मैसेज आया था. पहला कार्ड जो था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. जब तक एक्शन नहीं लोगे पोर्टल के अंदर आप नहीं जा पाओगे. और जब तक पोर्टल के अंदर आप नहीं जा पाओगे तब तक आपको वो जो ब्यूटिफुल सा अचीवमेंट, नेम, फेम, सक्सेस, रिकग्निशन, हैप्पीनेस, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी. लक is on your side. आपके साइड में लक है right now, right at this moment. You are attracting luck from the universe, from the cosmic energies. Do claim this reading. So yeah, that was the reading for the day. ये एक channeled intuitive reading था, not a collective general reading. अगर आपके साथ ये reading resonate हुई है, मुझे please comment section में बताएं. नमस्ते. Thank you so much.